नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 24 और 25 सितंबर की दरमियानी रात महाकाल की नगरी उज्जैन में जो लोमहर्षक घटना हुई थी, उस मामले में अब मामा की सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। नाबालिग से रेप के आरोपी भरत सोनी के घर पे चलवा दिया है बुलडोजर। सबसे पहले ये वीडियो देखिए कि किस तरीके से सरकारी ज़मीन पर बने मकान पे चल रहा है बुलडोजर। 3 टप्पर का मकान है और उसे घंटों में ही एकदम जमींदोज कर दिया गया। अंदर जरा दो, अंदर पूरा करना है। एक मिनट अपनी गाड़ी पलट दे। जैसा कि आपने देखा, ये भरत सोनी का मकान है। ये ऑटो ड्राइवर है। जब वो नाबालिग उस दिन सतना से उज्जैन में उतरी थी तो इसी ऑटो से ड्राइवर से उसकी मुलाकात हुई थी। इसने ऑटो में ही कांड को अपने सहयोगी के साथ मिलकर अंजाम दिया था। इसके बाद वो नाबालिग 25 तारीख की तड़के घूमती रही सड़कों पर, कॉलोनी में, हर किसी से मदद मांगती रही, लेकिन कोई मदद को आगे नहीं आया। एक पुजारी मिला जिससे तरस आ गया और उसने सबसे पहले अपना कपड़ा दिया, फिर ले कर के अस्पताल भागा, पुलिस को इन्फॉर्म किया, तब जा कर के लड़की की जान बची। इंदौर में मेडिकल कराया गया। 25 सितंबर को लड़की के परिजनों ने, दादा ने सतना के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और सोशल मीडिया के थ्रू इस घटना की जानकारी मिली थी। जैसे ही सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ, हाहाकार मच गया था और अब खबर आ रही है कि ये कार्रवाई हुई है। घटना के दूसरे ही दिन भरत सोनी गिरफ्तार कर लिया गया था। भागने की कोशिश में घायल हो गया था। एनकाउंटर की भी खबरें आई। पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। खास बात यह रही कि भरत सोनी के पिता ने उसी समय रोते हुए कह दिया था कि यदि उसने ऐसी घिनौनी वारदात की है तो उसके बेटे को गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी, गोली क्यों नहीं मारी गई। सुनिए क्या पिता ने कहा था तब। कोई अधिकार नहीं समाज के अंदर। बहुत घिनौनी हरकत है ये। ऐसा होने नहीं चाहिए किसी के भी साथ में। बेटी किसी की भी हो, है तो मानव की है ना। किसी भी धर्म की बेटी है वो, हमारी बेटी है वो। मेरी भी बेटी होती तो मैं क्या करता, यही बोलता मैं कि उसको सजा देना चाहिए। आपकी तरफ से हम क्या मांग करते हैं? आप पुलिस प्रशासन से किस तरह की सजा का मांग? वही, अगर गलती नहीं करी है उसने तो भगवान भोलेनाथ, तो हमको विश्वास है वो बाहर आएगा, और अगर गलती करी है तो उसको सजा मिलना चाहिए और फांसी होनी चाहिए। ये मेरी मांग है। चाहे बेटा किसी का भी हो, मैं भी अगर होता तो मुझे भी यही सजा मिलनी चाहिए। पहले भी अपराध रहे हैं क्या? पहले लड़ाई झगड़े के है इसके, 2 एक अपराध है इसका, लड़ाई के है। बाकी ये ऐसे कोई अपराध हमारे समाज में किसी ने नहीं किया ऐसा, ना कभी हुआ ऐसा। आपको आपके परिवार में घटना के बाद जानकारी लगी आपको, तो आपके दिल पे क्या बीत रही है? कल से हमारा तो रो रो के परेशान हो रहा है हम तो। न रोटी खाना, न कोई पीना। ऐसी कैसी हमारी रोटी सब्जी फेंकी हमने, चाय पी के काम चला रहा है हमारा। अच्छे से हम कमाते थे, अच्छे से हम खा रहे थे। बाकी ऐसा कोई बवाल आया जो हमारा सब छीन गया, हमारा सब कुछ छीन गया, कहीं के भी नहीं दिए हम तो।
परिवार में सब लोगों को किस प्रकार से ऐसा लग रहा है, दुख होता है, फिर बेटा है। परिवार तो दूर की बात है सर, हम बाहर निकलते हैं तो हमको शर्म आती है। क्या ये शादीशुदा है या शादी का कुछ है इसमें? नहीं, अभी शादी की चल रही थी सर, इसके बाद मेरा लड़का एक छोटा सा शांत हो गया, उसको 8 महीने हुआ है, तभी मैं इसकी शादी कर देता 2 ही की। हाँ, बातचीत चल रही थी हमारी। पुलिस कब ले गई इनको? कल ले गई। तब तक अभी 2-3 रोज पहले से क्या स्थिति रही इनकी, मतलब मानसिक स्थिति की कितनी थी? उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखा हमारे को। अगर कुछ भी होता तो चेहरे पे कुछ उदास आती, या समय पे रोटी नहीं खाता, या समय पे नहाता नहीं, समय पे निकलता नहीं, या ऑटो नहीं चलाता, अगर भग जाता ये तो ये हमको पूरा विश्वास है 100% कि अगर ये अपराधी होता तो भग जाता सर ये। हाँ, अपराधियों का साथ जरूर दिया होगा इसने, ये इतना मैं मानता हूँ मैं, बाकी अपराध इसने किया नहीं कुछ, और किया तो दंड मिलेगा इसको, सजा मिलना चाहिए इसको। किस प्रकार की सजा आपकी सोचते हैं आप, अगर दंड किया तो कैसे सजा देंगे? नहीं, अगर इसने अपराधी के वास्तव में किया है और साबित अगर होता है तो उसको फांसी होना चाहिए, या कोई भी हो। आपको कैसा लगेगा अगर फांसी होती तो आपको कैसा लगेगा? अरे पर इससे तो बच जाएंगे हम, इस दाग से तो बच जाएंगे। गुनाह किया तो एक ही चक्कर रो लेंगे ना, रो के हम, बार बार का तो रोना नहीं होगा। समाज में रहना है तो कैसे रहेंगे हम समाज के अंदर, क्या जवाब देंगे हम मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बहू होनो है, बच्चे पोता पोती है, हम कहाँ जाएंगे हम अगर ऐसी हरकत हो जाएगी तो? अभी सरकार हमको भगाएगी तो कहाँ जाएंगे हम, कहाँ जाएंगे बताओ आप? सरकार भी मकान तोड़ रहा है, हमारा तो मकान टूट जाएगा तो हम तो कहीं के नहीं रहे फिर, क्योंकि हम मरने के सिवा कुछ नहीं बचा हमारे पास में। एक तो गया ही सही, बाकी हमारा भी यही होना है फिर। दुख तो होता है। अरे दुख क्यों नहीं होगा बाबूजी, हमको चाटा मार दे, कोई हाथ काट दे तो इतना दुख नहीं होता जितना दुख हो रहा है हमारा, मालूम है आपको? हाँ, हमारे 2 हाथ भी काट देते हम सहन कर लेते हैं, ये सहन नहीं हो रहा बाबूजी। हम बता नहीं सकते आपको कि हमको कितना दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है बाबूजी, हम किसको बताएं हमारा दुख। बाकी खून का रिश्ता है तो थोड़ा महसूस तो होता है। अरे बाकी हरकत जो हुई है इससे बहुत गलत हरकत हुई है बाबूजी। बेटी किसी की भी हो, मेरी भी बेटी होती तो मैं क्या करता, मैं भी यही बोलता। अच्छा नहीं हुआ ये। बेटी है, किसी की भी है, बेटी तो है, इंसान है ना वो, तो उसके साथ में किसी की बेटी के साथ में क्या कुछ भी कर लोगे क्या? तुम्हारी मनमर्जी चलेगी। कथा नहीं होना चाहिए भाजी, किसी के भी साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए, और अपराधी को तो अपराध की सजा मिलना चाहिए ताकि अगला ही और अब जबकि मकान ढहा दिया गया तो पूरा परिवार परेशान है, क्योंकि भरत सोनी की मैरिज की तैयारी चल रही थी घर में, और वो भरत ऐसा कांड कर बैठा कि जिस किसी ने भी सुना वो ताज्जुब करता रह गया, उसका सिर शर्म से झुक गया कि इंसान ऐसा कैसे कर सकता है कि एक नाबालिग लड़की स्टेशन पे उतरती है, उसे कुछ पता नहीं है, और उसको जो है ये भेड़िए जो है वो उठा लेते हैं और उठाने के बाद दुष्कर्म करते हैं। उस लड़की को उज्जैन के बारे में कुछ पता नहीं, कॉलोनी में घूमती है, सड़क पर घूमती है, लेकिन इन सबों को तरस नहीं आया, वो उसे उसके हाल पर छोड़ करके चले गए थे। अब मामा ने ये बुलडोजर कार्रवाई की। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।